नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मैं अभी पंडौल में हूं और चलिए हम पंडौल में जन स्वराज के प्रशांत किशोर की सभा हो रही है। वो गांव-गांव जा रहे हैं। यहां हमारी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है। आइए जानते हैं वो ऑफिसर्स कौन है और आप भी पहचानने की कोशिश करिए। चलिए उनसे हम बात करते हैं। पीके फिल्म भी बनी थी और प्रशांत किशोर को आप हम समझते हैं बिहार का सारा लोग जान चुका है और प्रशांत किशोर का जो काफिला है वो पहुंच चुका है मिथिला के पंडौल में। हम प्योर मिथिला में हैं और मेरे सामने जो आप चेहरा देख रहे हैं, आप पहले पहचानिए और कमेंट करके बताइए कि वो कौन है। हम बात करते रहेंगे, आप कमेंट करके आप बताइए कि आप लोग अपने मिथिला के लाल को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। प्रशासनिक सेवा में थे, हिंट दे देता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको लिखना है। और आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मिथिला ने कैसे कैसे सपूत को जन्म दिया है और वही सपूत मिथिला का कैमरा के सामने है। आप लग जाइए, कमेंट करना शुरू कीजिए। आज हमारा नसीब है दैनिक भारत का कि आपसे मुलाकात हुई प्रशांत किशोर की इस महफिल में। हमारे दर्शक बड़े उत्सुक होंगे, शायद कुछ पहचान रहे होंगे, कुछ नहीं पहचान रहे होंगे। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप अपने से खुद अपना परिचय दे दें। सर, आपकी जगह नवाजी है कि आप मुझे इतना ओहदा दे रहे हैं। मेरा नाम वैसे तो लोग पहचान ही गए होंगे जी। मेरा पूरा नाम है राकेश कुमार मिश्रा, आर.के. मिश्रा। 12 साल पहले दरभंगा क्षेत्र में आईजी के रूप में कार्य करने का मुझे मौका मिला। उस टाइम में दरभंगा के निवासियों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा और बहुत ऐसे अवसर आए जिस समय हम कंधा से कंधा मिला के रोज सड़क से लेके और खेत तक काम करने के लिए प्रेरित हुए। और कई समस्याएं ऐसी आई जिसको हम लोगों ने शीघ्रता से समाधान किया और सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, गरीबों को न्याय देने के लिए जो कुछ हम लोगों से बन पड़ा हम लोगों ने मिलकर किया। सर, आप दरभंगा में रहे 12 साल पहले, मैं जानता हूं, लेकिन मैं थोड़ा आपके बारे में दर्शकों को बता दूं कि वो ऑफिसर्स है जो अपनी केबिन में बैठ के अपने कामों को अंजाम नहीं देता था। वो लोगों के बीच में जाते थे और लोगों से मिल करके जो आज नफरत जो की हवा बयार बह रही है उसमें इन्होंने, वो शुरुआती दिन था, उसमें एज ए ऑफिसर्स इन्होंने एक रोल अदा किया, एक रोल प्ले किया। और उसी नाम से देखिए, ऑफिसर्स आते हैं चले जाते हैं, सरकारी नौकरी है चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं आर.के. मिश्रा जी। सर, अब तो रिटायर कर गए हैं, अब तो आप राजनीति भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। आज प्रशांत किशोर के सभा में आपको हमने देखा है और मेरा भाग्य कि आपसे आज हम बात कर रहे हैं आमने सामने। सर, क्या सोच करके आप प्रशांत किशोर के यहाँ बैठे हैं या उनसे जुड़े हैं? देखिए, सेवानिवृत्ति तो मेरी 3 साल पहले हो गई थी। जी जी। प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की परिकल्पना को लेकर जब अभियान की शुरुआत बिहार से करने का सोचा तो उन्होंने मुझे संपर्क किया और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं इनके साथ इनके सारे कार्यक्रम को, जिनकी रूपरेखा थी, उसके साथ कई मरतबे बैठक हुई। उस बैठक के उपरांत मुझे लगा कि एक सच्चा आदमी ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाह रहा है तो मैं इनका साथ दूँ। साथ देने के 2-3 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला तो यह है कि महात्मा गांधी इस देश के सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के पहचान रहे हैं और गरीबों के मसीहा रहे हैं। उस गांधी जी को आज़ादी के बाद लोगों ने भुला दिया। जितनी पार्टियां सरकार में आई सब अपने परिवारवाद के प्रति माला पहनाने तक ही सीमित कर दिया गांधी जी को बस मूर्ति बना के, और वो राजघाट पर एक तरह का फॉर्मेलिटी, औपचारिकता निर्वहन किया, उनके विचारों को छोड़ दिया। गांधी जी की हत्या हुई और गांधी जी की हत्या के साथ गरीबों की मसीहा की हत्या हो गई और फिर गरीबों को देखने वाला कोई नहीं था। प्रशांत किशोर जी उसी गांधी जी की विचारधारा, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द और गरीबों के नसीब को बदलने, बिहार में खुशहाली लाने के लिए
गांधी जी के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मुझे लगा कि ये एक सच्चा व्यक्ति है जो गांधी जी को इस समय, जब आज गांधी जी को भुलाने की कोशिश हो रही है, एक तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वहाँ एक गांधी जी के विचारधारा को जीवित किया जा रहा है। गांधी जी की विचारधारा देश की मिट्टी में हर जगह कण कण में है, कण कण में बसा हुआ है। खाली उसमें पानी देंगे, अंकुरित होगा, तो जो कहते हैं समरसता, नए बच्चे भी समझेंगे गांधी कौन था। न्याय और शांति, तीन चीज, अहम चीज है शांति, समरसता, न्याय और शांति। इस तीनों चीज, और सामाजिक समरसता, कौमी एकता और गरीबों का कल्याण, इस तीन चीज को लेके चले हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने की कि एक अपने सुख ऐश्वर्य की जिंदगी को छोड़कर सड़क पे धूल फांकते हुए गरीबों के पास जाके गरीबों की बात सुनना और उनकी समस्या को अनुभव करना। जब तक आप गरीबी में बैठ के गरीबों की समस्या समझेंगे नहीं, देखिए गरीबी की बात करना अलग बात है, लेकिन आज के हालात में जब आप सड़कों पे चलते हैं, जब आप गरीबों की कुटिया के पास बैठते हैं, जब लोगों से बातचीत करते हैं, तब आपको यथार्थ का पता चलता है कि पूरे के पूरे गांव से एक भी युवा नहीं है। सारे युवा पलायन कर गए हैं, बेरोजगारी के कारण दूसरे राज्यों में काम करते हैं। केवल छोटे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग लोग घर गाँव में पाए जाते हैं। तो जो इस तरह की स्थिति है कि पत्नी अपने पति से साल भर दूर रहती है, माता अपने बच्चे से दूर रहती है, भाई बहन अपने भाई से दूर रहती है, तो ये समाज नहीं है, ये परिवार नहीं है। ये तो एक तरह से परिवार का विखंडन हो गया, सामाजिक समरसता का विखंडन हो गया, परिवार का विखंडन हो गया। उसके लिए तो जिम्मेवार 75 साल के शासन में रहने वाले सभी राजनीतिक पार्टियों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सर, अगर चूँकि आप बिहार को बहुत करीब से जानते हैं सर, और चूँकि आप जिस डिपार्टमेंट में रहे बहुत सारी समस्याएं आपके पास आई होंगी। आज़ादी के बाद बिहार में अगर कृष्णा बाबू का दौर छोड़ दिया जाए, बिहार धरातल में धीरे 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 धीरे, चाहे सत्ता किसी की हो, चाहे सत्ता कांग्रेस की हो, चाहे सत्ता समाजवाद के नाम पे की गई हो, है अगड़े और पिछड़े की लड़ाई की गई हो, आर्थिक रूप से बिहार बहुत पीछे चला गया है। और वही एक मुद्दा है जो लोगों के दिलों को चुभता है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ जो जातिवाद का एक ब्लड में, मतलब हेरिडिटी में बोलते हैं ना, घुसा हुआ है जातिवाद, ये बहुत बड़ा रोड़ा है सर। देखिए, जातिवाद तो जाति की व्यवस्था है, वो रहेगी जी, उससे समस्याएं रहेंगी, लेकिन पिछले 75 वर्ष में, खासकर पिछले 32 वर्ष में जी, जब जातिवाद के आधार पे जी, गरीबों के मसीहा बनकर लोग आए जी, और उन्होंने उन जातियों का भला नहीं किया जिसकी जाति को का वोट लेकर आया। जी, अभी तो जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ है, उन सभी जातियों को जिनके लोग मसीहा बनते हैं, उनकी गरीबी और बुरी हो गई है, 32 वर्षों में और बुरी हो गई है। क्यों हुई है? इसका सीधा कारण है कि हम लोगों ने प्रजातंत्र का एक खोल ओढ़ रखा है। प्रजातंत्र की याद में हम राजतंत्र चला रहे हैं, और राजतंत्र में एक ही तंत्र चलता है कि मुद्रा मोचन हो, गरीबों का शोषण हो। पदाधिकारी भ्रष्टाचार से गरीबों का शोषण कर रहे हैं। गरीब बेबस है, लाचार है, उसको राशन कार्ड में पैसे देने हैं, उसको इंदिरा आवास में पैसे देने हैं, उसको जमीन लिखाने में पैसे देने हैं। कहाँ पैसा देगा? एक गरीब किसान 250 रुपये का यूरिया यदि 1000 में खरीदता है तो क्या करेगा? 2000 की फसल यदि 1200 में बेचने को विवश है तो कहाँ से आर्थिक तरक्की होगी? तो सवाल ये है कि परिवारवाद के आड़ में जो मुद्रा मोचन करने की प्रवृत्ति है, और लोगों ने अपने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है। कभी अपराधियों का तांडव हुआ, अब अफसरों का तांडव चल रहा है। ये तो बिहार देखता है, इतिहास तो देखता है। हमने तो 34 वर्ष के अपने सेवा काल में चीज़ों को ढुढ़कते देखा है, नज़दीक से देखा, बहुत नज़दीक से देखा, बहुत कुछ ऐसा जानता हूँ जो बोलूँगा तो शायद बहुतों को अपना सर छुपाना की जगह नहीं मिलेगी। चलिए एक आखिरी सवाल है, और इस मुद्दे को प्रशांत किशोर भी उठाते हैं, और एज ए पत्रकार हम भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम तो सरकार से ही पूछेंगे। 75% रिजर्वेशन लागू किया है, जातीय सर्वेक्षण करवाया है, 15 साल से 4 टर्म या
से तकरीबन वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, अलग अलग पार्टियों के सहयोग से ही हैं। आज ही क्यों ये जाति सिर्फ वोट लेने की? अब ये सारे मुद्दे जनता समझ चुकी है। सारे मुद्दे, हाँ सारे मुद्दे, चुनावी हथकंडा हो गया है। ये अंतिम अस्त्र है जिन्होंने चलाया है, ये भी अस्त्र इनका खाली हो जाएगा, क्योंकि जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। यदि शिक्षा नहीं तो क्या किसी अशिक्षित को किसी रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा? आपने शिक्षा को खत्म कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शिक्षा शेरनी का दूध है, यदि पियोगे तो बलिष्ठ होगा और गरीबी से निकल जाओगे। इन लोगों ने 32 वर्षों में बिहार में शिक्षा को ही समाप्त कर दिया, शेरनी को ही मार दिया। अच्छा सर, एक सवाल पूछते हैं। आपको अगर सांसद का टिकट दे प्रशांत किशोर तो आप इलेक्शन लड़िएगा? नहीं, हमने ये निर्णय लिया है। मेरा ये वायदा था और मैंने इनसे ये लगा लिया था कि चुनावी रणनीति में नहीं पड़ूंगा। मैं अपना जो मेरा अनुभव है उससे जो मुझसे मदद लीजिए मैं करूंगा, जहाँ कहेंगे चलूंगा, लेकिन किसी तरह के चुनावी रणनीति में आपने भाग नहीं लूंगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पुराना है और आपके कैमरा में कह सकता हूँ कि मुझे 14 से ही बार बार सांसद और विधायक लड़ने के लिए ऑफर आते रहे, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया है। तो अब तो इस उम्र के इस मुकाम पे अपने अनुभव से युवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा, न कि खुद माला बन के आगे बढ़ना चाहूँगा। युवा को आगे बढ़ाऊंगा और उसकी सरपरस्ती करूंगा। ये थे R.K. मिश्रा। आप इनकी एक एक बात को सुनिएगा, अनमोल रतन है ये।